दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में घुसी हुई है। मतलब टॉयलेट में घुसी हुई है, रोज टॉयलेट कर रहे हैं। तो टॉयलेट में जनता दिल्ली की फ्लश कर देगी इनको। 6700 जूते, 300 करोड़ रुपए की कालीन। आपने देखा नहीं, फैशन डिजाइनर को फेल कर देते हैं हमारे प्रधानमंत्री। दिन रात झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं। फर्जी वोट बनवा रहे हैं दिल्ली के अंदर। बताइए, केंद्रीय मंत्री के घर पे फर्जी। आम आदमी पार्टी से आप ये सब तिकड़म करके जीत लेंगे तो ये नहीं होने वाला है। हम लोग एक एक चप्पे चप्पे पे नजर है हमारी, और इनको भागने नहीं देंगे। बीजेपी को सही पार्टी से पाला दिल्ली में ही पड़ता है। एकदम पड़ता है, एकदम पड़ता है। झूठ फैला के, लोगों को दबा के, धमका के चुनाव जीतने का, वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। इन बेईमानों को किसी भी तरीके से हराना है, इनको एक्सपोज करना है। यही तो हम भाजपाइयों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दूल्हा कौन है? दूल्हा तो बताओ कौन है। ऑल इंडिया फ्रॉड जितने हैं वो सब भाजपा में है। ये दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, सिखों से नफरत करते। इतने नफरत में भाजपाई जीते कैसे हैं, ये एक रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा का विषय है। बीजेपी सबसे ज्यादा ताकत लगा रही है। आम आदमी पार्टी 2 बार से सत्ता में है, क्या वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे? बीजेपी प्रधानमंत्री खुद चुनावी कैंपेन की बागडोर संभाल रहे हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनके साथ सांसद भी हैं जो पिछली बार 2024 में जीते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो बीजेपी से कैसे लड़ेगी, क्योंकि उनके पास संसाधन भी हैं, उनके पास सत्ता भी है, और मीडिया में, सोशल मीडिया में आक्रामक उन्होंने कैंपेन संभाला है। प्रधानमंत्री ने आप पार्टी को आपदा कहा है। मेरे साथ विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जो लगातार बड़े अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के बड़े कैंपेनर हैं संजय सिंह पार्टी की तरफ से। उनसे समझेंगे कि इन लोगों की क्या रणनीति है और क्या संसाधन, टीवी, अखबार और इतना बड़ा जो बेरा है बीजेपी के पास, उसको कैसे मात दे पाएंगे। तीसरी बार अरविंद जी मुख्यमंत्री बने थे, कुछ दिनों के लिए थे, फिर 2 बार फुल टर्म किया। कितना बड़ा चैलेंज है, एकदम अगर ईमानदारी से कहिए तो बीजेपी से इस बार लड़ना दिल्ली में। कोई चैलेंज नहीं है। देखिए क्या है, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, शिक्षा फ्री किया है, इलाज फ्री किया है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की है, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की है। और इतना सब कुछ करने के बाद अब जो हमारे 2 बड़े ऐलान हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि देंगे और संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे। मैं समझता हूँ प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपना चुनाव प्रचार 6 महीने से शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता हमारा घर घर जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है, आरडब्ल्यूएस में जा रहा है, झुग्गियों में जा रहा है, और साथ ही साथ हमने कैंडिडेट्स भी सबसे पहले अनाउंस किया। तो हमको कई तरह का बेनिफिट है इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति करती है, उसका नाम मैंने बदल के भारतीय झूठा पार्टी कर दिया है। दिन रात झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन ला के 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, किसान के फसल का दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, महंगाई कम करने का वादा किया था, पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार गया, डीजल का दाम 100 रुपए के पार गया, 250 रुपए किलो की दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का बिका, और महंगाई आसमान पे चली। सिलेंडर 800 रुपए में है कमर्शियल। तो मुझे लगता है कि 1200 804 रुपए। मैंने कहा मेरे शब्दों को ध्यान दिया कीजिए, कमर्शियल की बात कर। मैं कह रहा हूं 1200 रुपए तक का घरेलू गैस सिलेंडर का दाम गया। तो इसका मतलब आपके शासनकाल में महंगाई आसमान पर गई। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या सोचते हैं, झूठ फैलाओ, इनको गालियां दो, इनको अपमानित करो, इन पे मुकदमा लिखाओ, इनको जेल भेजो, और इसी रास्ते से ये चुनाव जीत जाएंगे। तो ये एक अजीब बात है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होने वाली नहीं है।
उनको हम लोग हर दिन एक्सपोज कर रहे हैं, फर्जी वोट बनवा रहे हैं दिल्ली के अंदर। बताइए, केंद्रीय मंत्री के घर पे फर्जी वोट, दो केंद्रीय मंत्री, पंकज चौधरी और कमलेश पासवान। सांसदों के घर पे फर्जी वोट, पूर्व सांसदों के घर पे फर्जी वोट। मतलब प्रवेश वर्मा जिस घर में रह रहे हैं 8 महीने से, उनको 8 महीने पहले वो घर छोड़ देना चाहिए था सांसद का चुनाव हारने के बाद। और उस घर में लोकसभा के चुनाव में 4 वोट था, अभी 33 वोट है, 33 वोट बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सोचते हो कि आम आदमी पार्टी से आप ये सब तिकड़म करके जीत लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। हम लोग एक एक चप्पे चप्पे पे नजर है हमारी, और इनको भागने नहीं देंगे। बीजेपी को सही पार्टी से पाला दिल्ली में ही पड़ता है। एकदम पड़ता है, एकदम पड़ता है। हमसे आप जितना भी लड़ना चाहें, आइए आप लड़िए मैदान। मतलब वो डाल डाल आप पात पात। नहीं, आपने एक टैक्टिस बना दिया है देश भर में झूठ फैला के, लोगों को दबा के धमका के चुनाव जीतने का। वो हम यहाँ नहीं होने देंगे। आप लोग नहीं डर रहे हैं? क्यों डरना, किस बात के लिए? बाकी राज्यों में लोग सरेंडर कर देते हैं। नहीं, सरेंडर कर देते हैं तो वो गलत करते हैं, इसीलिए उनका अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। आप बताइए ना, हमारे जितने नेताओं को इन्होंने जेल भेजा, 36 महीने तक सत्येंद्र जैन जेल में रहे, 17 महीने तक जो है वो मनीष सिसोदिया जेल में रहे, 6 महीने मुझे जेल में डाल के रखा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, इंसुलिन तक नहीं दिया, वहां पे यातना दी उनको। तो सवाल यह है कि हम लड़े ना उनसे, और इन्होंने सोचा जेल में चले गए हैं, अब थोड़ा सा ये डाउन हो जाएंगे, जेल से मैं निकला और 10 गुना ज्यादा मजबूती से इन लोगों से लड़ रहा हूं। तो ये बेईमान लोग हैं, देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। इस देश को अगर बचाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ के इनसे लड़ना पड़ेगा, इस बात की चिंता किए बगैर कि कितने मुकदमे लिखेंगे, कितना ये जेल में भेजेंगे, कितना आपको प्रताड़ित करेंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप राजनीति में हैं तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे सोचते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो गठबंधन में चले जाते हैं, उनके साथ अलायंस कर लेते हैं, मिल जाते हैं। ये तो सहूलियत का रास्ता है, तो भी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। ऐसा है कि सहूलियत का रास्ता जरूर है, लेकिन वो गलत रास्ता है। आप जाके उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिनकी आप आलोचना करते हैं, आप जाके उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो देश में नफरत का बीज बो रहे हैं, आप जाके उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़ा के 200 लाख करोड़ कर दिया। इनके पास क्या एजेंडा है आज के तारीख में? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी बौखलाहट दिखाता है ना ये। हम लोग जो है वो मंदिर में पूजा करने जाते हैं, भाजपाई मस्जिद में पूजा करने के साथ वहां पे जाके भगवान खोज रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि क्या इनकी सोच क्या है, कैसे ये आगे ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। आप लोग कभी सोचते हैं परिस्थितियां भी बीजेपी को मदद कर रही है? तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की जितनी पार्टियां लड़ेंगी उनको फायदा होता है आज के समय में। जैसे पहले कांग्रेस की स्थिति थी, देखिएगा 2014 से पहले, वही बीजेपी की है। जितने पार्टियां अब कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही है तो वो भी आपको नुकसान होगा। तो परिस्थितियां भी उनके साथ है, उसके बाद भी आप लोग कॉन्फिडेंट है? गठबंधन का बड़ा दल है, ये सारी बातें उनको ज्यादा सोचनी चाहिए। हरियाणा में हम उनको अंतिम समय तक कहते रहे हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए। कितना सीट मांग रहे हैं? और अरे भाई अब क्या बताएं, 3-4 सीटों तक सारी बात फाइनल, उन्होंने कम करते करते 4 सीट का, हमने कहा चलो वो भी कोई बात नहीं, उस पर फाइनल करो बातचीत। लेकिन बावजूद इसके वहां पे क्या पॉलिटिक्स हुई, कैसे क्या किया, वही लोग सारे इंडिया वाले गठबंधन वाले लोग यही सोच रहे हैं कांग्रेस के लिए। अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने कहा था, वो उनको भी वहां पे कोई सीट नहीं दी। मध्य प्रदेश में कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश। तो ये इस तरीके से अपमानित करना अपने घटक दलों को, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में कॉन्फिडेंट हैं आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होंगे? काम किया है, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और दिल्ली की जनता इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को जिताएगी। 62 सीटें पिछली बार थी, उससे ज्यादा ही सीटें आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 62, आप मतलब लीड की बात कर, मतलब क्लीन स्वीप? हाँ, क्लीन स्वीप। आप देखिएगा परिणाम जब आएगा तो। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये ना स्कूल की बात कर रही है, ना अस्पताल की बात कर रही है, ना रोजगार की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है। जनता के मुद्दों से इनका कोई लेना देना है? ये अरविंद के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में घुसी हुई है। मतलब टॉयलेट में घुसी हुई है, रोज टॉयलेट कर रहे हैं।
घर वाली बात कर मैं वही कह रहा हूं आपसे। तो टॉयलेट में जनता दिल्ली की फ्लश कर देगी इनको, सफाई कर घर देगी। तो आप भी प्रधानमंत्री का ढूंढ रहे हैं, आपने सुना आप 6700 जूते बता रहे थे, कहाँ जाने दिए? सही बात है, 6700 6700 जूते जोड़ी जूते हैं। और 300 करोड़ रुपए की कालीन और 200 करोड़ रुपए का झूम, ये कैसे झूमर, पता चला, कैसे पता चला? और 5,000 का सूट। देखा नहीं था 10 लाख रुपए का सूट आपने? नहीं वो तो ठीक है, तो 6700 रुपए लाखों तो 6700 नहीं तो 6300 है, दिखा तो दो कहाँ है। ये आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपको फैक्ट के लिए जाना जाता फिर है। वही राजनीति क्या कर रहे हैं? आपने देखा नहीं है फैशन डिजाइनर को फेल कर देते हैं हमारे प्रधानमंत्री? आपने देखा नहीं है दिन भर में कितना सूट बदलते हैं? अच्छा देखिए, हम लोग भी ग्राउंड पर जा रहे हैं, गरीब लोग आपकी पार्टी का नाम लेते हैं। बियॉन्ड दिल्ली में कास्ट वाली पॉलिटिक्स थोड़ा असर कम है। गरीब लोग, चूंकि मेट्रोपॉलिटन शहर है, पानी बिजली एक बड़ा मुद्दा है, हम जैसे लोगों के लिए 200 बिल माफ़ हो जाए, पानी का बिल ना, ये मुद्दा है। लेकिन जब से आप एमसीडी में आए हैं, नाराजगी बढ़ी है लोगों को साफ सफाई को लेकर। और ऐसा है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बना दिया था, और वहां से हम उसको निकाल के लेके आए हैं। रोज यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते थे कर्मचारियों के, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी। कूड़े का पहाड़ खड़ा किया था दिल्ली के अंदर, हम उसको खत्म कर रहे हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं। अभी थोड़ा ही समय मिला है, आगे अभी और समय है, हम उसको सही लड़ कर पाएंगे आप लोग? बीजेपी के पास टीवी है, अखबार है, दर्जनों राज्य में सरकार है, दर्जनों केंद्रीय मंत्री है, संसाधन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अभी 3000 करोड़ का उनको चंदा मिला है। कहाँ मतलब वो चंदा कैसे मिला है आपने पता नहीं किया उसके बारे में? 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका देकर अलग अलग कंपनियों से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। लिया नहीं लिया बताइए आप? वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे रिश्वत है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच का आदेश नहीं दिया, वरना जांच के आदेश देते तो मैं पता सिर्फ चलता। मनोदशा समझना चाह रहा हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। जब आम आदमी पार्टी आप लोग बैठते होंगे बीजेपी के लिए, बीजेपी चूंकि आपका मुकाबला दिल्ली में बीजेपी से, तो कौन सी ताकत है, क्या मनोदशा होती है आप लोग को? आप लोग पहली मनोदशा ये होती है कि ये भारतीय झूठा पार्टी है। दूसरी मनोदशा ये होती है कि ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। तीसरी मनोदशा ये होती है कि इन बेईमानों को किसी भी तरीके से हराना है, इनको एक्सपोज करना है, और उसी पे हम काम करते हैं और हम सफल हैं। रोज इनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो पुजारी जो आप लोगों ने किया 18,000, चूंकि दिल्ली में पुजारी की संख्या बहुत है, ये पुजारी वाला और अभी जाट रिजर्वेशन वाला जो मामला, तो ये मुद्दों पर भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे घेरा जा सकता है? देखिए ऐसा है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का टेंडर कहाँ निकला था? उसका कोई फ्रेंचाइजी लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? ठेकेदार हैं, उनको टेंडर L1 अलॉट हुआ है? बताइए आप मुझे। हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है। दिक्कत क्या है? दुर्भाग्य से हिंदू धर्म का ठेका उन लोगों ने ले रखा है जिनको हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों से मतलब ही नहीं है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, सिखों से नफरत करते हैं, ईसाइयों से नफरत करते हैं। इतने नफरत में भाजपाई जीते कैसे हैं? ये एक रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है, शोध होना चाहिए इस पे। तमाम एक्सपर्ट लोग टीवी पर बैठते हैं दिन रात, आप भी रहते हैं पैनल में, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। थोड़ा आपने मुस्लिम दलित की बात की, इसलिए मैं उस विषय, मेरा तो फेवरेट है। खैर, क्या कांग्रेस की डेंट से घबराहट है? बीजेपी को में खुशी है कि बड़ा डेंट देगी कांग्रेस आप लोग को, मुस्लिम वोटर? कोई डेंट नहीं देने वाली है। कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। वो दमखम लगा तो दमखम लगाने दीजिए, हर आदमी को लगाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, क्या दिल्ली के लोग देख नहीं रहे? कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी के बारे में इतनी अभद्र और बेहुदा टिप्पणी रमेश विधुड़ी ने किया। मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से बयान दिया, मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया, संदीप दीक्षित और अजय बाकन का कोई बयान देखा आपने? क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि उनके गहरे रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ?
ओबीसी कार्ड बीजेपी खेल रही है। कल मैंने देखा उनकी स्ट्रेटजी थी कि विधुरी ओबीसी से आते हैं और प्रवेश वर्मा भी जाट और गुजर समाज से हैं। तो हमारे यहाँ क्या जाट गुजर नेताओं की कमी है? ना हमारे यहाँ पूर्वांचल के नेताओं की कमी है, ना जाट नेताओं की कमी है, ना गुजर नेताओं की कमी है। एक एक दलित हम समाज, जिस फील्ड में लड़ना चाहते हैं हम हर चीज में लड़ने को तैयार हैं। दलित वाला एक फैक्टर है, क्योंकि आपके यहाँ से एक भी राज्यसभा सांसद, दिल्ली में आप विधानसभा नहीं लोकसभा नहीं जीते, राज्यसभा सांसद पंजाब हो या दिल्ली हो, आपने एक भी दलित चेहरा आगे नहीं किया। देखिए ऐसा है कि हमने दिल्ली के अंदर कितना काम किया है दलितों के लिए, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। अगर हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को कोर्स में शामिल किया, भारत की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, तो हम अगर ये काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं तो, और जहाँ तक प्रश्न है सरकार में मंत्री बनाना हो, विधानसभा की उपाध्यक्ष हमारी जो हैं राखी बिरलान जी और सरकार के हमारे मंत्री हैं, तो हमने बराबर काम किया है। 3 मंत्री कहा जा रहा है, एक संदीप का जिस तरह से डिसमिसल हुआ, आरोप लगे थे, क्लीन चिट मिली कोर्ट से। उसके बाद फिर राजेंद्र पाल गौतम पर बीजेपी के ही दबाव में आप लोगों ने उनका भी सस्पेंशन लिया, और फिर एक तो वो चले गए आपकी पार्टी बदल के। ये तो मुकेश सहलावत जी हैं अभी और वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, उनको मंत्री बनाया है कैबिनेट का। फिर अब आते हैं उसी पर, दिल्ली के चुनाव। दिल्ली का एक अलग फैक्टर भी है, ये जो 2100 रुपये वाला जो महिला, ये चूंकि बीजेपी ने ही शुरू किया, मध्य प्रदेश में लाडली योजना 1100 था, फिर 3000, 2500, 2100 हो गए, तो एक बड़ा फैक्टर है। क्या ये कैबिनेट से पास हो चुका है आपकी अभी इस सरकार की कैबिनेट में? आप देखिए कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमने ये अपनी घोषणा की है, गारंटी दी है कि अगली सरकार जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनेगी वो इस स्कीम को लागू करेगी। ये तो हमने खुल के बोला है। अभी कैबिनेट में पास नहीं हुआ है। संजीवनी योजना का की घोषणा हमने अगली सरकार के लिए की है, तो उसको हम लागू करेंगे। और अरविंद केजरीवाल की घोषणा गारंटी होती है, जितने वादे हमने किए वादे से ज्यादा काम किया हमने। आपने जब सारे धर्म गुरुओं की बात की, 18,000 रुपये एक हैंडसम अमाउंट है, ग्रंथी को भी मिले, पुजारी को मिले, बुद्ध विहारों को आपने छोड़ दिया। ये चूंकि यहाँ 200 से ज़्यादा बुद्ध विहार है और ये माना जाता है कि ओबीसी एससी के लोग ही ज़्यादातर बनते हैं, वो जहन में नहीं था या वो पुजारियों में कबर होंगे, उनको कहाँ हम छोड़ रहे हैं, वो कबर होंगे पुजारियों में। टीवी अखबार से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भी रहते हैं, आपके खिलाफ लगातार शीश महल वाला कैंपेन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को लगभग घेरा जा रहा है कि वो आम आम पर आदमी की राजनीति कर रहे थे, उनको उनका मन है कि मुख्यमंत्री रिक्शा से चले, हवाई चप्पल में चले। ये कैसी, इस नैरेटिव का कोई काट नहीं? 8,400 करोड़ के जहाज में हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ियां हैं उनके काफिले में जो चलती हैं वो 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं, जितने में अरविंद केजरीवाल के 2 मकान बन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास जैसा 2 आवास बन सकता है। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के अंदर, उस गुजरात में 194 करोड़ की जहाज खरीदी गई मुख्यमंत्री के लिए, जितने में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आवास जिसके बारे में एक टारगेट कर रहे हैं, और वो निजी संपत्ति नहीं अरविंद केजरीवाल की, मुख्यमंत्री आवास है, वैसा 6 से ज़्यादा मुख्यमंत्री आवास बन सकता है। तो इसलिए आप कुछ भी कहते रहे, जनता सारी चीज़। दिल्ली के लिए क्या रोड मैप है? यमुना वाले पर तो आपके सीएम ने माफ़ी मांग ली, उनका कि हम नहीं कर पाए। दिल्ली चूंकि एक मेट्रोपॉलिटन है और खासकर हिंदी पट्टी का एक बड़ा शहर है, मुंबई, हिंदी बेल्ट के लोग दिल्ली को अपना एक दूसरा घर समझते हैं। देखिए दिल्ली तो अब लगता नहीं है कि कुछ बड़े प्रॉमिसेस हुए थे कि हम देश की राजधानी के साथ आज शिक्षा की राजधानी है। आज पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल देखना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली को लेकर आज जो हमने मॉडल प्रस्तुत किया है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का,
जनता को इतनी सारी सुविधाएं फ्री में देने के बावजूद, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का, सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो पार्टी की बात आपने की, आप भी दिल्ली के सांसद है दूसरी बार, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो दिल्ली को लेकर, आप कैसे सोचते देखिए, हैं? मैं एक सांसद के तौर पे मेरी मंशा है, जिसके लिए मैंने पिछली बार भी प्रयास किया था, कि एक ओल्ड एज होम यहाँ पे अच्छा बनना चाहिए, जिसमें हम लोग अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकें। और जितने भी स्टेशन है, उसकी शुरुआत तो खैर मैंने कर दी है। मेट्रो स्टेशन पे कम से कम ठंडा पानी, साफ पानी पीने का सबको मिले, वाटर कूलर उस पे लगा हो, तो उस काम में हम अपना जितना पैसा है वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं एक सांसद के तौर पे। हेल्थ सिस्टम को लेकर, चूंकि दिल्ली में आरएमएल भी है, एम्स है। हेल्थ सिस्टम में जैसे हमारे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। वहाँ 200 तरह की जांच फ्री होती है, वहाँ अल्ट्रासाउंड फ्री में होता है, वहाँ दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। जहाँ तक हमारे सरकारी अस्पताल हैं, वो चाहे आप एलएनजेपी हो, आपने रिकॉर्ड उठा के देखा होगा, कोरोना में हमने कितना अच्छा काम करके दिखाया। हमारे जितने भी हॉस्पिटल, बुराड़ी में 800 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बना, तो हमने बहुत सारे काम किए। 22,000 स्कूल के नए कमरे हमने बनवाए, 9,000 नए अस्पताल के बेड हमने बनवाए। दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क हमने बढ़ाया, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर का वाटर पाइपलाइन बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाया। दिल्ली के अंदर हमने 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए, 4 लाख हमने स्ट्रीट लाइट्स दिल्ली के अंदर लगवाई। ये सारे हमारे ये काम सब बात के कहाँ बता, काम के टीवी वीवी काम में तो चर्चा है नहीं, अखबार काम टीवी के हमारे रिकॉर्ड हैं, टीवी हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं लोगों को, हमारे कार्यकर्ता इन चीजों को बता रहे हैं। कॉन्फिडेंट है आप लोग एकदम? एकदम 100% कॉन्फिडेंट। 60 सीट 60 से ऊपर, 62 से ऊपर, कम नहीं आएगी। तो मुख्यमंत्री फिर केजरीवाल बने? जी हाँ, केजरीवाल जी बनेंगे, उनके नाम पे ही चुनाव हो रहा है। ये भी आप लोग घोषित हैं? हाँ, बिल्कुल इसमें घोषित है, कोई डाउट इसमें नहीं ना है? कोई छिपाया नहीं। यही तो हम भाजपाइयों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दूल्हा कौन है, दूल्हा तो बताओ कौन है। उनके पास तो बहुत कैंडिडेट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रमेश बिधूड़ी के बारे में चर्चा चल रही है कि वो बनेंगे। विधूड़ी का विजन आज पूछा तो है हम लोगों ने कि विधूड़ी का क्या विजन है। एक तरफ विधूड़ी है, दूसरी तरफ विजन है, तो क्या विजन है बताइए आप। आप लोग के लिए भी करो या मरो है, पूरा पूरा देश दिल्ली के चुनाव पर नजर गड़ाया हुआ है। एकदम एकदम, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद संजय सिंह बोलते हैं, और बाकी नेताओं ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेज किए हैं। उनको लगता है कि कौन आफत मूल्य, जब जिसको मौका लगता है सब बोलते हैं, कौन नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। सब डर सहम गए हैं चूंकि कोई डरने सहमने की बात नहीं है, सब बोल रहे हैं। डरना सामना होता तो जेल में थे सब, डर सहम नहीं गए होते। जेल में जो जो लोग गए वो बोल रहे हैं, जो आपकी सेकेंड लीडरशिप है। सब बोल रहे हैं। अगर आखिर नहीं लड़े वो लोग तो इतनी बड़ी रैली कैसे किया उन लोगों ने रामलीला के मैदान में? हम लोग तो जेल में ही थे। सड़क पे हमारे कार्यकर्ता घसीटे कैसे गए, मारे कैसे गए, जेल में कैसे गए, बसों पे लाद लाद के उनको बिठाया गया, कैसे हुआ ये सब? पंजाब वाले मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे हैं। पंजाब वाले मुख्यमंत्री आएंगे, क्यों नहीं दिखे? अभी उस दिन चुनाव आयोग में दिखे नहीं हमारे साथ। नहीं, कैंपेन उनका प्रचार। अरे भाई, कैंपेन के अभी तारीख तो शुरू होने दीजिए, सिंबल अलॉट होने दीजिए। ये आप लोग जो शुरू से मुद्दा बना रहे थे कि वोटर लिस्ट में नाम ऐड ऑन हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी है? ऑथेंटिक जानकारी है, आपको मैं लेके बैठा हूँ। हाँ। ये सब देखिए ना आप, ये सब तो क्या ये है? माइक्रो मैनेजमेंट का पता चल गया ये आपको? माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है चुनाव में भाई। जब दुनिया भर के आपके भी पन्ना प्रमुख है क्या? दुनिया भर के फ्रॉडों से आप लड़ रहे हैं, ऑल इंडिया फ्रॉड जितने हैं वो सब भाजपा में हैं। अब आप बताइए कि एक पता है, ये छोटा सा स्थान है, यहाँ पे 44 वोट। अब ये परवेज वर्मा के घर में लोकसभा के चुनाव में 4 वोट था, अभी 33 वोट है। और एक मंत्री जी हैं, उनके यहाँ पे जो है वो 31 वोट है। एक एक मंत्री जी हैं, उनके यहाँ 26 वोट है। दूसरे मंत्री हैं, उनके यहाँ भी पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, इनके यहाँ
26-26 वोट है। तो ये सब तो रिकॉर्ड आपको है। पता है ये जो मार्जिनल एरर है आप में और बीजेपी के वोट परसेंटेज में बहुत कम अंतर है, अगर इस तरह से मैक्रो मैनेजमेंट हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए तो हम इसको ठीक करा रहे हैं, ये बेईमानी करने थोड़ी देंगे इनको। इनका पाला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पड़ा है भाई, ऐसे थोड़ी इनको मलाई खाने देंगे। आज अमित शाह कह रहे थे कि अन्ना हजारे के प्रोडक्ट वही सोच रहे हैं कि खराब प्रोडक्ट निकल गया। अरे तो वो पढ़ा नहीं था चिट्ठी कि दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों से भटक गई है भारतीय जनता पार्टी। किसने लिखा था इसको? अडवाणी जी ने लिखा था। आरएसएस मदद कर, आप अरविंद केजरीवाल आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, चिट्ठियां भी लिखते हैं। वो आरएसएस जब बीजेपी और जब बीजेपी और क्या है, आरएसएस का क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय लगा है ना, राष्ट्रीय लगा है कि नहीं लगा है? 100 साल की संस्था हो गई, कितने दलित प्रमुख बने हैं आज तक आरएसएस के? नहीं वो आपको वो कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी मदद की थी आरएसएस ने, तब आपकी सरकार बनी। सुन तो लीजिए, कितने दलित आज तक आरएसएस के प्रमुख बने, कितने ओबीसी आरएसएस के प्रमुख बने, कितने सिख उनके मेंबर हैं, कितने मुसलमान उनके मेंबर हैं, कितने ईसाई उनके। भाई राष्ट्र में तो सब रहते हैं, कितने आदिवासी आरएसएस के प्रमुख बने बताइए ना आप। लेकिन आप कह रहे हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय कर्तव्य आपका क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जिताना। किस पार्टी को जिताना? जिसने हिंदुस्तान को 55 लाख करोड़ से कर्जे से बढ़ा के 200 लाख करोड़ के कर्जे पे पहुंचा दिया। किस पार्टी को जिताना? जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त को बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलवाते हैं हजारों करोड़ का, जिस देश में जाते हैं अडानी को ठेका दिलवाते हैं। अपने एक दोस्त के लिए पूरा हिंदुस्तान गिरवी रख दिया, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, सड़क अडानी को, गैस अडानी को, कोयला अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को। तो पूरा हिंदुस्तान आपने एक आदमी के नाम नीलाम कर रखा है, और ऐसी पार्टी को आरएसएस सपोर्ट करती है। और वो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं वो। तो अरविंद जी ने चिट्ठी लिखी थी ना। जो पार्टी गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेती है, तो आप कह रहे हो कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करके राष्ट्रीय सेवा कर रहे हो, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक हो। ये कैसे राष्ट्रीय ये झूठा आरोप है कि पंजाब में आरएसएस की वजह से आप लोग जीते। अरे भाई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी। जब मैंने कह दिया कि भारतीय झूठा पार्टी बीजेपी का नाम है, वो कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, वो कुछ भी झूठ फैला सकते हैं। तो दिल्ली में आरएसएस आपकी मदद कर रही है, गलत बात है। अरे हमारे मंदिर वाला आइडिया भी उन्हीं का है। देखिए, ऐसा है कि मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, दिल्ली में दिल्ली की जनता, चाहे वो ऑटो वाला हो, झुग्गी वाला हो, रिक्शे वाला हो, रेडी वाला हो, आम आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने कहा कि एक जरूर सवाल, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब वोट कर रहे हैं। एक मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि एक चीज जरूर लोगों को जेहन में ये जानना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी से आप लोग की बातचीत हुई? लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, आप लोगों ने पहल की, कोशिश की, कौन अभी कांग्रेस की तरफ से था या मतलब? राहुल गांधी जी से हरियाणा के चुनाव में बातचीत हुई थी, लेकिन उनको लगा उनकी, राहुल गांधी जी ने भी कहा भी था कि भाई गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर वो बात नहीं हो पाई। दिल्ली वाले में बताइए। दिल्ली वाले चुनाव में कोई बातचीत नहीं हुई। आप लोगों ने कांग्रेस को, दिल्ली वाले चुनाव में कोई, दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सक्षम है, कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट है। ये वो राज्य है जहां पे हम 3 बार बीजेपी को हरा चुके हैं, और हरियाणा वो राज्य था जहां 10 साल से कांग्रेस हार रही थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कांग्रेस हरियाणा जीतना चाहती, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जी, तो उसकी जिम्मेदारी थी गठबंधन का, निश्चित रूप से करना चाहिए था। उनके जो स्टेट की लीडरशिप थी, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए था। यहाँ कुछ ज्यादा सीट मांग रहे थे, यहाँ कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत ही नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। आप लोग कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट है, और हम चुनाव जीतेंगे। ये आपदा जो एडजेक्टिव दिया नाम, आप कुछ ये अरे छोड़िए उनको, तो तो पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में घुसी हुई, उसकी क्या बात आप करेंगे? तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी से कोई साम दाम दंड भेद सारे गुणों से मतलब तरीके से अगर कोई लड़ रहा है, कोई पार्टी लड़ रही है, तो वो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में।
और इसलिए दिल्ली का दिलचस्प चुनाव है। बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है कि तीसरी बार अगर वो नहीं, 3 बार से वो जीत नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। सोचिए, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास मीडिया है, टीवी है, अखबार है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है, दर्जनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दिल्ली में उनके गवर्नर भी हैं, राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उनके हिस्से में आते हैं। अगर आम आदमी पार्टी इस बार जीतती है तो मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पॉलिटिकल मिरेकल हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। ये साबित हो जाएगा इस बार। आप लोगों की क्या राय है? क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपनी जीत को बरकरार रख पाएगी या अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस बार आम आदमी पार्टी को हरा देंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।